प्रेज द लॉर्ड। आज 20 तारीख सोमवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 27वां दिन में है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आमेन, आमेन, आमेन। आज अपन दानियल का किताब का सारांश को देखेगा। ये किताब में 12 अध्याय अपने को देखने को मिलता है। ये किताब स्वयं दानियल ने लिखा। पढ़ते हैं दानियल का किताब 9 अध्याय 2 वचन। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शस्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अभी ये किताब के अंदर अपन कृति को देखते हैं, भविष्यवाणी को देखते हैं, दानियल के दर्शन को देखते हैं। अभी अपना सबको मालूम है कैसा दानियल दर्शन का विश्लेषण करता था, अनुवाद करता था, और दानियल ज्ञान से भरा हुआ था। बाइबल ये भी बोलता है कि वो एक धर्मी व्यक्ति है। बाइबल के हिसाब से दानियल तीसरा धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल में नोहा को, अय्यूब को भी धर्मी बुलाया गया। पढ़ते एजकेल की किताब 14 अध्याय 14 वचन। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब ये तीनों भी बहुत ही धर्मी व्यक्ति है, लेकिन दानियल को कौन सा स्वभाव ने धर्मी ठहराया? कौन सा स्वभाव में? दानियल को देखेगा तो 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। उसके अंदर एक क्रमांक था, उसके अंदर इच्छा केवल परमेश्वर का सेवा करे और परमेश्वर को आदर करे। वो जीवित परमेश्वर को प्रार्थना करता था। जब उसको शेरों के गुफा में डाला गया, स्वयं परमेश्वर ने उसको बचाया। कुछ मुख्य वचन को अपन पढ़ते हैं। दानियल पहला अध्याय 19 और 20 वचन। और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। दानियल का किताब 2 अध्याय 31 वचन। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। दानियल का किताब 3 अध्याय 17-18 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। अध्याय 1 में अपन देखते हैं बेबीलोन के लोग यरूशलेम को जीतते हैं और कई लोगों को उठा के बेबीलोन में ले जाते हैं। इसमें दानियल और उसके 3 दोस्त भी हैं। उनके धैर्य के कारण परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर पड़ा, उनको राजमहल में बढ़ोतरी मिला। अध्याय 2 से 4 में अपन देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा स्वप्न को देखता है, जो केवल दानियल बता सकता है, और दानियल ही वो स्वप्न का विश्लेषण कर सकता है। राजा बड़े मूर्ति देखता है, बड़ा मूर्ति जो भविष्य के राज्य के विषय में अपने को बताता है, और राजा ने अपनी बड़ी मूर्ति बनवाई। जबरदस्ती शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दंडवत करने को कहा। वे तीनों भी इनकार करते हैं। इनकार करने के कारण उनको आग की भट्टी में डाला जाता है। राजा के घमंड के कारण परमेश्वर का न्याय दंड उसके ऊपर उतरता है, पर बाद में राजा परमेश्वर में लौटता है, उसे स्वीकार करता है। अध्याय 5 में अपन देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर वो क्या करता है? यरूशलेम के मंदिर में क्या बर्तन का दुरुपयोग करता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर अपने उंगली से संदेश दीवाल के ऊपर लिखते हैं।
और वह परमेश्वर का लिखावट और उसका अर्थ केवल दानियल बता सकता है। अध्याय 6 में अपन देखते हैं दानियल को शेरों के गुफा में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो राजा को प्रार्थना करने से इनकार करता है। चमत्कार रीति वो शेर की गुफा से बचाया जाता है। अध्याय 7 में अपन देखते हैं दानियल को परमेश्वर 4 जंतुओं का दर्शन दिखाता है और ये 4 जंतुओं 4 राज्य को दर्शाता है, बेबीलोन, मेदो पर्सिया, ग्रीस और रोम। अध्याय 8 से लेकर 12 तक अपन देखते हैं दानियल दर्शन को देखता है, मेढ़ा का, बकरी का, सिंह का। 70 सप्ताह के विषय में दानियल लिखता है, मसीह के आने के विषय में दानियल लिखता है, 70 साल का करार के विषय में भी वो लिखता है, बड़ा न्याय के विषय में भी वो लिखता है। दानियल को देवदूत दर्शन दे के बल से भरता है। बच्चों, दानियल का किताब आपको पढ़ना है क्योंकि कई भविष्य की बातें इसमें लिखा हुआ है, अंत के विषय की बातें भी इसमें लिखा हुआ है। पढ़ते समय ध्यानपूर्वक समझदारी से पढ़। अगर तुझे ये किताब समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर तेरे को ज्ञान का पूर्ति करेगा। परमेश्वर तेरे को ज्ञान का पूर्ति करेगा। आमेन, आमेन, आमेन।